भी लगा रही है। अभिषेक चौधरी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस इस चुनाव में कोशिश जारी है, कांग्रेस की ओर से दिख रहा है कि कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, अनिल चौधरी साहब भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन अभिषेक, लगता नहीं है आपको कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी टकरा रहे हैं एक दूसरे से, उस टकराव में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है? ये दोनों लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं काफ़ी टीवी डिबेट पर बैठा जब मुझे ये बात सुनने को मिली, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। मैंने आपकी भी कई क्लिप देखी। आप चौधरी साहब के साथ घूमे हैं, आपको चीज़ें पता लगी होंगी। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात थी। कईयों ने कहा कि कांग्रेस प्रचार नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि लगातार अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हम चुनाव हार जाएं। अपने लेवल पर अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा था और सभी ने भी कुछ समय पहले ही प्रचार थमा है। सभी ने बखूबी किया है, चाहे वो कांग्रेस रही। और कांग्रेस के लिए मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं रहा कि कांग्रेस ने जगह जगह अपने प्रचार किए हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है। बड़े सिंपल और सादे तरीके से अपना जो मेन एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचाया है। वो मुझे लगता है कि घर घर कांग्रेस का पहुंचा है। और इस चुनाव में परिणाम जो मिलेगा हम उसको भी स्वीकारेंगे। अच्छा परिणाम होगा, पॉजिटिव सोच के चलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कहीं, ठीक है, आम आदमी पार्टी और भाजपा ये हमेशा कहती हैं कि नहीं, कांग्रेस कहीं टक्कर में है ही नहीं, कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस आज जब मैं खुद जब लोगों के बीच में जा रहा था तो मुझे पता लगा पिछले चुनाव में कि कांग्रेस को लोग किस हद तक पसंद करते थे। जो शीला जी वाली दिल्ली थी, शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को दिया था, वो आज के समय में नहीं है। और लोग तरसते हैं उन चीजों के लिए। जैसे कि भी आपने खुद कहा कि पानी के लिए जो विषय अनिल चौधरी साहब उठा रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है। कहीं जगह आप देखिए, कहीं, और मैं कहता हूँ आम आदमी और भाजपा सिर्फ दोनों सिर्फ एक ही चीज में लड़े हुए हैं कि कूड़ा कहाँ गिर रहा है, कौन किसके यहाँ क्या कर रहा है, पानी। लेकिन तो मैं कह रहा अभिषेक, हूँ आप जनता। एक बात बताइए मुझे, आप आज भी शीला दीक्षित के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक संगठन के तौर पर आपकी पार्टी में जो चेहरे हैं, आपको नहीं लगता कि वो चेहरे जो हैं वो जनता के बीच जाकर जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं? और शायद ये ये देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम है आपकी पार्टी की। शीला दीक्षित जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली में जिन्होंने दिल्ली के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया है। अब मैं एक चीज कहता हूं कि अगर जैसे देखिए भाजपा में क्या मैं कहता हूं कि सिर्फ एक ही चेहरे के ऊपर आप चुनाव लड़ते रहेंगे और कोई चेहरा नहीं बचा। आम आदमी पार्टी में क्या एक ही चेहरा बचा, उसके ऊपर और अलावा कोई चेहरा नहीं बचा कि आप जहां भी चुनाव प्रचार करेंगे सिर्फ एक ही चेहरे को लेकर आएंगे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर किसी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है कि कोई किसी को आइडल मानता है। अगर शीला जी ने अनेकों कार्य किए हैं दिल्ली के लिए, और अगर उनके लिए अगर हम जाकर लोगों से आज भी लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं हमें शीला जी वाली दिल्ली वापस चाहिए, नहीं चाहिए हमें 6 दिन, लौटा दो हमारे पूरे दिन जैसे भी थे, हम उसमें खुश थे। तो ऐसा नहीं है। ये एक, ठीक है, कोई किसी किसी में, जैसे मैंने कहा कि अब गुजरात में अगर चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी वहां प्रचार कर रही है, तो वो किसी आइडल फेस को आगे रख रहे हैं। अब बीजेपी अगर कहीं चुनाव प्रचार कर रही है तो वो एक आइडल फेस को आगे कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ क्या उस चेहरे के अलावा और कोई चेहरा नहीं बचा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपनी अपनी सबकी अपेक्षा के हिसाब से लोग आगे लाए के आ रहे हैं। दिल्ली वासी आज भी पसंद करते हैं शीला जी के कार्य को, लोग याद करते हैं, लोग भावुक होते हैं उनके नामों पर, उनके कामों को याद किया जाता है।